यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 लागू किया था। ये रेगुलेशन 15 जनवरी 2026 से देश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रभावी हो गया था। हालांकि इसके लागू होते ही देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य जातियों से जुड़े संगठनों और समूहों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। नए रेगुलेशन की सबसे अहम विशेषता ये थी कि अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया था। नए कानून के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने साथ होने वाले जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दर्ज करा सकते थे। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ देश भर में व्यापक प्रदर्शन किए हो रहे थे और यूजीसी के नए नियमों को लेकर तकरार छिड़ी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में नियमों की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई। याचिका पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और यूजीसी को नोटिस दिया है और 19 मार्च तक जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि नए नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। यूजीसी के नए इक्विटी रूल को लेकर पिछले कुछ दिनों से घमासान मचा हुआ था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई। इसमें नए नियम के एक प्रावधान सेक्शन 3C को अवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने की मांग की गई थी। अब कोर्ट ने भी नए नियम पर स्टे लगा दिया है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर इस सेक्शन में ऐसा क्या था। लेकिन उससे पहले ये भी जान लेते हैं यूजीसी के नए नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 को लेकर बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तत्काल इस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने 2012 के पुराने नियम को ही प्रभावी करने का निर्देश दिया है। नए नियम के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उसमें सेक्शन 3C को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि इस नए नियम का सेक्शन 3C मनमाना और भेदभावपूर्ण है तथा इससे कुछ उच्च वर्ग को उच्च शिक्षा से बाहर किया जा सकता है। याचिका में नियम 3C को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाए। याचिका में कहा गया कि ये दिए गए प्रावधान संविधान में दी गई समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिका में यह भी कहा गया था कि यह नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खिलाफ है। इससे उच्च शिक्षा में समान अवसर देने के मकसद को नुकसान पहुंचाता है। यूजीसी के नए इक्विटी रूल के सेक्शन 3C में कहा गया था कि जाति आधारित भेदभाव का मतलब है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के साथ केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव किया जाए। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि इस प्रावधान की संवैधानिकता वैधता की जांच की जाए और छात्रों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए नए नियम के इस प्रावधान को स्पष्ट बताया और इस पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विष्णु जैन ने भी दलील दी कि यूजीसी के नए रेगुलेशन के सेक्शन 3C में भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है वह पूरी तरह से सही नहीं है। यह संविधान की समानता की भावना के विपरीत है।